हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे, क्योंकि स्टडी ही है वो आपके असली दोस्त, जो आपकी हम कह सकते हैं पूरी फ्यूचर बदल सकती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि सबको पता है आज 20 सितंबर है, 20 सितंबर है। तो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह जो है हम द हिंदू की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे उन न्यूज़ पर, उन टॉपिक पर जो मेरी यूपीएससी, बैंक एंड ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोकल न्यूज़ की एनालिसिस नहीं करेंगे, पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंड्स होते हैं जो कंप्लीट हम कह सकते हैं लोकल न्यूज़ के साथ एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो उनकी टाइम ना वेस्ट हो, तो पहले ही बता दे रही हूँ। मेरी वीडियो सिर्फ वही जो है स्टूडेंट देखिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि फ्रेंड्स उन टॉपिक को जो है नज़र में रखते हुए ही एनालिसिस होती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो या फिर बैंक स्टूडेंट हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन स्टूडेंट हो जो खास करके हिंदी समझ में आती है या फिर हिंदी मीडियम से हो, तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए। हेलो दोस्तों, जैसे कि सबको पता है हम द हिंदू में जाने से पहले रोज़ 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके आंसर जो है मुझे 50% स्टूडेंट कम से कम दे पाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है, तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सब समझ ही सकते होंगे। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की जो है अध्यायों का चयन कौन करता है, हम कह सकते हैं सिलेक्ट कौन करता है। तो देखिए, सार्वजनिक के बारे में बताया। ओके, तो क्वेश्चन को जो है ध्यान देकर पहले आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपकी समझ में मिस्टेक हो जाती है तो आंसर कहाँ से लाएंगे आप, है ना। तो देखिए, चयन कौन करता है, हम कह सकते हैं बैंक बोर्ड यूरो इसका चयन करती है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका चयन करती है, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्रालय चयन करती है, या फिर हम कह सकते हैं संबंधित बैंक का प्रवर्तन। कौन चयन करते हैं एक्चुअली में बैंक की अध्यायों का। इसके आंसर मुझे कम से कम जो है 50% स्टूडेंट, खास करके मैं ये उम्मीद रख रही हूँ मेरी जो यूपीएससी स्टूडेंट है और जो बैंक की एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, वो ज़रूर जो है इसके आंसर दे पाएंगे। ओके, दूसरी क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है बैंक से रिलेटेड है। शायद सोच रहे होंगे कि मैं आज दोनों जो है बैंक की टॉपिक ही क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले बता दूँ फ्रेंड्स, मैं जो क्वेश्चन की एनालिसिस मतलब न्यूज़ से पहले, एनालिसिस से पहले रोज़ डेली प्रैक्टिस करवाती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो डेली जो है ये क्वेश्चन की नोटबुक आपको अलग रखनी है, और उसमें जो है मेरी डेली प्रैक्टिस करवाई गई क्वेश्चन आंसर उसमें जो है हम कह सकते हैं लिखित होना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो ये जो है डेली क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, इस क्वेश्चन को जो है पढ़ के जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, खास करके यूपीएससी फ्रेंड्स को बता दूँ, ये फिल्म्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये आ भी चुकी है एक बार, जैसे कि सबको क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की जो है, वाणिज्यिक बैंक के बारे में बता रही हूँ। वाणिज्यिक बैंक की जो है हम कह सकते हैं परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। मतलब देखिए, खास करके क्वेश्चन को ठीक तरीके से देखिए। भारत में किसी भारत में किसी एक वाणिज्यिक बैंक में परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ओके, क्या शामिल होगा, देखिए, अग्रिम, जमा, निवेश, या फिर मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा। कौन होगा, इसके आंसर ज़रूर बताइए। और ये आंसर देने के लिए आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दिमाग जो है ठंडा रखकर कॉमन सेंस से सोचिए, इसके आंसर आप दे पाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी जो है दोनों क्वेश्चन की जो है आंसर मुझे कमेंट में बताइए, और आप जो आंसर दे रही हो आप कौन से स्टूडेंट हो वो भी ज़रूर बताना, कि आप यूपीएससी स्टूडेंट हो या फिर बैंक स्टूडेंट हो या फिर सीजी स्टूडेंट हो, कौन स्टूडेंट हो जो आंसर दे रही हो वो मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो चलिए
एनालिसिस पर चले जाते हैं। हेलो दोस्तों, हमारी ये न्यूज़ देख लीजिए। हमारी ये न्यूज़ हमारी भारत, यूक्रेन और रूस से रिलेटेड न्यूज़ है। रूस जो है फ्रेंड्स क्या कर रही है, देखिए रूस भारत को दुश्मन मान रही है या फिर दुश्मन की नज़र से देख रही है। वो किस लिए, देखिए एक्चुअली में उसका कारण जो है यूक्रेन है। तो जिसके कारण से मैंने बताया कि यूक्रेन की कारण जो है भारत रूस की दुश्मन बन रही है। वो किस तरीके से, देखिए हर एक देश में फ्रेंड्स जो है हथियार बनाया जाती है, गोला बारूद बनाया जाती है। क्योंकि हालांकि हमारी अगर भारत के हथियार या फिर गोला बारूद के बारे में बात की जाए तो उससे ज़्यादा रिलेटेड न्यूज़ हमारी नज़र में नहीं आती है। क्योंकि भारत हम कह सकते हैं ज़्यादा झमेला में या फिर युद्ध में नहीं रहती है ना। लेकिन देखिए भारत खुद तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट किसी से दुश्मनी नहीं कर रही है, लेकिन रूस या फिर हम कह सकते हैं यूक्रेन की वजह से जो है भारत रूस के नज़र में दुश्मन बन रही है। वो किस तरीके से, देखिए भारत में भी हर देश की तरह हथियार तैयार होती है, हम कह सकते हैं गोला बारूद तैयार होती है। तो वो भारत क्या कर रही है, जैसे कि सबको पता है अभी रूस हम कह सकते हैं यूक्रेन और रूस की हम कह सकते हैं फ्रेंड्स युद्ध चल रही है ना। तो भारत क्या कर रही है, इनकी भारत में जो हम कह सकते हैं हथियार या फिर गोला बारूद तैयार होती है वो यूक्रेन में भेज रही है या फिर दे रही है। ये तो रूस को मालूम है, लेकिन रूस देश मतलब इस नज़र से नहीं देख रही है कि वो हम भारत दे रही है बस इसलिए देख रही है। लेकिन भारत देखिए फ्रेंड्स वो हम कह सकते हैं व्यवसाय के तौर पर, वाणिज्य के तौर पर दे रही है। मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ है आप बेचना चाहते हो या फिर बेचने वाली कोई चीज़ है, अगर कोई ख़रीदता है और हम कह सकते हैं अगर किसी को इससे हम कह सकते हैं दुश्मनी है खरीदने वाले से, तो इस पर गुस्सा होना चाहिए, ना ही कि दुकानदार पर। तो रूस जो है यहाँ पर वही गलती कर रही है। भारत को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब ना ही यूक्रेन उनके लिए कुछ स्पेशल है या फिर ना ही रूस, दोनों इनके लिए समान है। लेकिन फ्रेंड्स यूक्रेन जो है भारत से हम कह सकते हैं हथियार खरीद रहा है, इसलिए भारत हम कह सकते हैं दे रही है। लेकिन रूस क्या कर रही है, इस हम कह सकते हैं भारत हथियार दे रही है, इस बात को नज़र में रखते हुए रूस जो है भारत के ऊपर गुस्सा हो रही है या फिर दुश्मनी हम कह सकते हैं नज़र से देख रही है। ओके, मतलब रूस जो है इस नज़र से नहीं देख रही है कि वो हम कह सकते हैं व्यवसाय कर रही है भारत, या फिर वो अपना काम कर रही है या फिर बेच रही है, व्यापार के तौर पर दे रही है, ऐसा नहीं। मतलब रूस को ऐसा लगता है भारत जो है यूक्रेन को मदद कर रही है इस युद्ध में। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स इसकी टॉपिक ये है, लेकिन डिटेल्स में नोट के साथ जो है देख लेते हैं और सारी की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखिए यूरोपीय ग्राहक भारतीय गोला बारूद जो है यूक्रेन में भेज रही है। ओके, भेज रही है, यही चीज़ जो है रूस देख रही है। तो देखिए रूसी विरोध के बावजूद भारत हथियार की जो है निर्यात हम कह सकते हैं व्यावसायिक अवसर के रूप में देखता है। जैसे कि पहले ही बताया कि भारत जो है व्यावसायिक तौर पर यूक्रेन को हम कह सकते हैं हथियार दे रही है या फिर भेज रही है। लेकिन रूसी को यही कहना है या फिर हम कह सकते हैं रूस की यही कहना है कि भारत को तो पता है यूक्रेन और रूस की युद्ध अभी चल रही है, तो फिर भारत अपने हथियार हम कह सकते हैं भारत अपने हथियार यूक्रेन को क्यों दे रही है। लेकिन भारत का यही कहना है कि वो तो अपने व्यापार के तौर पर दे रही है। अगर रूस आकर भारत से हथियार खरीदना चाहे तो वो रूस को भी देगा। मतलब एकदम साधारण सा हम कह सकते हैं टॉपिक है, लेकिन रूस हम कह सकते हैं इन सब बातों से मतलब दूर होकर एकदम हम कह सकते हैं व्यावसायिक तौर पर नहीं समझकर वो भारत को दुश्मन समझ रही है। उनका यही कहना है कि भारत ये सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रही है, फिर भी भारत जो है हथियार यूक्रेन को दे रही है, मतलब वो यूक्रेन की मदद कर रही है रूस के खिलाफ। ओके, तो चलिए और क्या देखिए कहाँ गया है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल हिंदी में दी हुई है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो देखिए भारतीय हथियार निर्माताओं का द्वारा बेचे जाने वाले हम कह सकते हैं तोप गोले, मतलब जितने भी हथियार होती है उसके बारे में कह रही है। देखिए
यूरोपीय गाहों के द्वारा यूक्रेन भेजा जा रही है। किसके द्वारा भेजा जा रही है ये जो है नोट कर लीजिएगा कि भारत में तैयार की गई गोला बारूद जो रूस की युद्ध के टाइम पर यूक्रेन को दे रही थी वो किसके द्वारा हम कह सकते हैं भेजे जा रही है। तो देखिए यूरोपीय ग्राहकों की धारा जो है भेजे जा रही। तो ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ मेरी दी हुई नोट्स अगर आप सारी की सारी नोट करते हो तो वेरी गुड 100% जो है बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप जो है कुछ चीज़ें खास कर चीज़ें नोट करना चाहते हो और सारी की सारी न्यूज़ दिमाग में बैठा कर रखना चाहते हो तो मैं जो चीज़ खास करके मैं हम कह सकते हैं हाईलाइट कर देती हूँ वो चीज़ें जो है आपको नोट करनी है। ओके, भेजा जा रही है। और देखिए मॉस्को के विरोध के बावजूद नई दिल्ली ने हम कह सकते हैं व्यापार को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया है। जैसे कि बताया उनको तो पता है अभी युद्ध चली है उसके खिलाफ भी मतलब जानने के बाद भी वो अपने व्यवसाय कर रही है। यहाँ पर कह रही है देखिए दिल्ली ने ये सब मतलब भारत ये जो युद्ध गोला दे रही है इसके खिलाफ कोई रोक नहीं रहा है ये बोलकर कि अभी तो वो रूस के खिलाफ हम कह सकते हैं लड़ रही है तो फिर ये हथियार क्यों दे रही हो। इनका कहना यही है कि ये बात बोलकर या फिर ये बात नज़र में रखकर कोई क्यों नहीं हथियार को रोक रही है, उल्टा भारत दे रही है। मतलब रूस की फ्रेंड्स गुस्सा कहाँ पर है आप समझ सकते होंगे। उनकी एक ही गुस्सा है कि वो क्यों दे रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए ऐसा जो है कह रही है कि भारत और यूरोपीय सरकार और रक्षा उद्योग की अधिकारियों के साथ साथ व्यावसायिक रूप से जो है उपलब्ध सीमा जो है शुल्क डेटा की राइटर्स विश्लेषण से पता चलता है। ये तो कहाँ से पता चलता है आप नोट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए सूत्र और सीमा शुल्क डेटा के अनुसार रूस के खिलाफ यूक्रेन की जो है रक्षा का समर्थन तो देखिए समर्थक करने के लिए गोला बारूद हस्तक्षेप की 1 साल से अधिक समय से हो रही है इनका कहना है। तो देखिए रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा समर्थक नोट कर लीजिए सूत्रों सीमा की मतलब इधर से जो है इधर से फ्रेंड्स 1 साल से हो रही है इधर, ठीक है 1 साल से हो रही है। ये टाइम आपकी MCQ के अकॉर्डिंग आ सकती है प्रीलिम्स में। मैं यूपीएससी फ्रेंड्स को कह रही हूँ और बैंक वाले स्टूडेंट आप लोगों के लिए भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझ सकते हो। सारी की सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ही मेरी हर एक न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट होती है, सबको पता है क्योंकि मैं लोकल न्यूज़ कभी भी एनालिसिस नहीं करती हूँ। अगर लोकल न्यूज़ एनालिसिस करने बैठ जाओ फ्रेंड्स, लोकल न्यूज़ की कोई हम कह सकते हैं लोकल न्यूज़ अगर कोई एनालिसिस करना चाहे तो मतलब आपकी पूरी दिन ले सकती है लेकिन आपकी एक काम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर भारतीय हथियार निर्मात मतलब जहाँ पर हम कह सकते हैं निर्यात नियम जो हथियार वो भेज रही है उसके बारे में कह रही है घोषित खरीदार तक ही हथियारों की जो है उपयोग को सीमित करते हैं। ओके, जो कह रही है अनधिकृत हस्तांतरण ओके हस्तांतरण होने पर जो है भविष्य की हम कह सकते हैं बिक्री को समाप्त करने की हम कह सकते हैं जोखिम उठाते हैं। यहाँ पर देखिए क्रेमलिन या फिर हम कह सकते हैं क्रेमलिन ने कम से कम जो है 2 मास्कों पर इस मुद्दे को उठाया। देखिए जिसमें रूसी विदेश मंत्री क्या कह रही है सर्गेई लाव्रोव और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच जुलाई में हुई बैठक में शामिल है। देखिए 3 भारतीय अधिकारी ने कहा गोला बारूद जो है इनका कहना है गोला बारूद हस्तांतरण का जो है विवरण पहली बार सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स ये जो है मीटिंग में क्या कह रही है ना कह रही है ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो टॉपिक मैंने पहले आपको बताया यही जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रूस जो है किस वजह से भारत को जो है दुश्मन की नज़र से देख रही है। इस टॉपिक को ज़रूर याद रखना। चलिए हम अगली न्यूज़ पर चलते हैं।
दोस्तों जैसे कि देख लीजिए, ये हमारी भारत और अमेरिका से रिलेटेड न्यूज़ है। ज़्यादा मतलब लॉन्ग न्यूज़ नहीं है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए बस इम्पॉर्टेंट है। हमारी मोदी जी जो है अमेरिका यात्रा, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो देखिए पहले हम जान लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली। तो देखिए विदेश सचिव विदेश सचिव विक्रम जो है मिस्री ने गुरुवार जो है 19 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है आगामी अमेरिका यात्रा के बारे में वीडियो में जानकारी दी, जिससे हमें ये पता चला। तो देखिए मोदी जी जो है अमेरिका में 21 से लेकर 23 सितंबर तक जो है अमेरिका में रहेंगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, देखिए वो अमेरिका यात्रा के बाद जो है वो इंडिया का क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर बता रही है कि श्री मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जो है भविष्य की संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के लिए हम कह सकते हैं न्यूयॉर्क जाने से पहले जो है क्लाड शिखर सम्मेलन के लिए सीधे हम कह सकते हैं बिल मिंगटन, इसके बारे में तो सब जानते हैं। ये तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं लॉन्ग न्यूज़ से आ रही है। बिल मिंगटन तो देखिए डेलावेयर जाएंगे, मतलब उसके बाद वो कहाँ जाएंगे वही बता रही है। श्री मोदी जो है प्रवासी समुदाय की जो है हम कह सकते हैं संबोधित करेंगे। टेक जो है सीईओ के साथ जो है बैठक करेंगे और विभिन्न नेता के साथ हम कह सकते हैं द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मतलब वो क्या क्या करेंगे वही बात यहाँ पर बता दी गई है। उसके बाद देखिए रिपब्लिक उम्मीदवार हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा पर श्री मोदी उनसे हम कह सकते हैं मिलेंगे। श्री मिस्री ने जो है कहीं पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में कहीं बैठक तय करने की जो है कोशिश कर रहे हैं और एक बार जब वो हम कह सकते हैं तैयार हो जाए तो अपडेट देंगे। मतलब वो बैठक की जो है कोशिश कर रही है और जब भी हम कह सकते हैं ये बैठक होने के लिए रेडी रहेगा वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो देखिए इसमें एक्चुअली में इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए क्या था कि वो बस अमेरिका में यात्रा में गए हैं, कितने दिन रहेंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है वो टेलीकॉम से रिलेटेड न्यूज़ है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम कह सकते हैं न्यूज़ है। और ये उसके साथ साथ ये न्यूज़ किस लिए इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हम कह सकते हैं जॉइंट है या फिर है इसके कारण। तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं इसकी न्यूज़। फ्रेंड्स इस न्यूज़ में बहुत सारी नोट करने वाली बात है, तो नोट ज़रूर करना। जो नोट करने वाली बात नहीं होती है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, लेकिन इसमें नोट करने वाली बात है। तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। टेलीकॉम या फिर हम कह सकते हैं दूरसंचार। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो है टेलीकॉम पता होगा, लेकिन दूरसंचार जो है नाम से ज़्यादा लोग बातचीत नहीं करते होंगे। तो चलिए दूरसंचार जो है AGR बकाया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है गणना पर सुधारात्मक याचिका खारिज की। क्या याचिका खारिज की, नोट कर लीजिएगा। कोई भी जो है दूरसंचार, फ्रेंड्स मैं ऐसे करके मतलब इसलिए नहीं देती हूँ, उल्टा आपकी जो नोट्स है वो ख़राब हो जाती है, जिसके कारण मैं यहाँ से ऐसे करके जो है लाइंस को दिखाती हूँ। तो चलिए कोई भी जो है दूरसंचार हम कह सकते हैं ऑपरेटर 24 अक्टूबर 2019 इस हम कह सकते हैं न्यायालय का निर्णय के आधार पर AGR बकाया से संबंधित दूर संचालन विभाग द्वारा उठाई गई मांग के संबंध में कहीं विवाद नहीं उठाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था। ये जो है उन्होंने दोहराया था, किसके अकॉर्डिंग नोट कर लेनी है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 19 सितंबर को जो है भारतीय एयरटेल और वोडा आइडिया, मतलब जितने भी सिम के बारे में कह रही है तो नोट कर लेना है।
सहित जो है दूर संचालन सेवा प्रदान करती है प्रदाताओं की द्वारा हम कह सकते हैं दायर सुधारात्मक याचिका को खारिज कर दिया, जो न्यायालय की जो है अक्टूबर जो है 2019 की निर्णय के खिलाफ हम कह सकते हैं दायर की गई थी, जिसमें दूरसंचार विभाग जो है डीओटी द्वारा जो है उनके लगभग 92,000 करोड़ के जो है समायोजित सफल हम कह सकते हैं राजस्व एजीआर की जो है वसूली की कदम को बरकरार रखा गया था। ये जो है नोट करनी है कि कितनी करोड़ कब, खास करके जो वक्त है, टाइम है, उससे रिलेटेड है। ओके, तो देखिए अक्टूबर 2019 में हम कह सकते हैं फैसले में कहा गया था कि दूर संचालन खेत के सरकार के साथ राजस्व हम कह सकते हैं साझाकरण व्यवस्था द्वारा केंद्र की जो है उदार भुगतान पद्धति का लंबे समय से जो है लाभ उठाया है। हम कह सकते हैं इस तथ्य के तहत ऑपरेटरों का जो है दूर संचार विभाग, यहाँ पर देखिए विभाग को एक निश्चित लाइसेंसिंग शुल्क और जो है स्पेक्ट्रम जो है उपयोग शुल्क का जो है भुगतान करना पड़ता था। विभाग ने शुल्क की जो है गणना एजीआर की जो है प्रतिशत के रूस में जो है एजीआर की गणना को लेकर हम कह सकते हैं निजी दूरसंचार खेत और सरकार के बीच जो है विवाद करीब 2 दशकों से चल रही है। कितने वर्ष से? 2 दशकों से। तो जो है नोट कर लीजिए। अभी देखिए क्या कह रही है, दूरसंचार खेत का हम कह सकते हैं खेत क्यों तनाव में। तो देखिए इस योजना के तहत खेत में काफ़ी लाभ हुआ है, इस योजना से काफ़ी लाभ हुआ है, यही कह रही है। जैसा कि 2004 से 2015 तक सफल राज्य से प्रवृत्ति से हम कह सकते हैं स्पष्ट है। पैकेज के हम कह सकते हैं वित्तीय लाभों के बावजूद जो है दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने क्या किया, जो प्रदान करने वाले हैं वो देखिए प्रदाताओं ने सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है, वो सहमत एजीआर के आधार पर जो है सरकारी हम कह सकते हैं खजाने में से लाइसेंस शुल्क का जो है भुगतान ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपना जो है 153 पृष्ठ के फैसले में कहा था, कौन से पेज में कहा था वो भी बता दी रही है। उसके बाद देखिए अदालत ने सरकार द्वारा जो है एजीआर के निर्माण पर हम कह सकते हैं दूर संचालन सेवा प्रदाताओं टीएसपी की जो है आपत्ति की खारिज कर दिया था। फ्रेंड्स देखिए ये थोड़ी सी जो है हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी एक तो है ही, ऊपर से कोर्ट की एक घोषणा से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसमें समझने वाले से ज़्यादा नोट करने वाली बात है, तो नोट कर लीजिएगा। तो देखिए फैसले में क्या कहा था। फैसले में कहा गया था कि सकल राजस्व में स्थापना शुल्क हम कह सकते हैं विलम्ब शुल्क और हेडसेट या कोई भी अन्य हम कह सकते हैं टर्मिनल उपकरण आदि की जो है बिक्री आय ब्याज जो सूद कह सकते हैं, लाभांश लाभ होने वाले अंश, मूल्य वेधित सेवाओं की जो है पूरक सेवाओं एंड हम कह सकते हैं एक्सेस या फिर क्या है ये देखिए इंटरकनेक्शन शुल्क या फिर रोमिंग शुल्क या फिर बुनियादी ढांचे के जो है कार्य साझा कारण से जो है राजस्व और किसी भी जो है अन्य विविध राजस्व को जो है शामिल किया जाएगा, जिसमें संबंधित हम कह सकते हैं व्यय मात के लिए जो है कहीं स्टेट ऑफ नहीं होगा।
ओके, सेट ऑफ नहीं होगा, सॉरी फ्रेंड्स मैं स्टेट कह दिया। यहाँ पर देखिए KGI ने जो है समायोजित देखिए समायोजित सफल राज्य से जो है बकाया में गणना जो है संबंध त्रुटियों को जो है ठीक करने के लिए क्या किया, वोडाफोन आइडिया की जो है याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर जो है सहमत वक्त ही जो है परीक्षा याचिका खारिज होने के बाद टीएसपी ने AGR बकाया की जो है गणना में त्रुटियों का आरोप लगाते हुए एक हम कह सकते हैं उपचारात्मक देखिए उपचारात्मक याचिका दायर की थी। मतलब इसमें वो कब कब क्या क्या की थी वो ज़्यादा हम कह सकते हैं चीज़ें हैं। तो देखिए ये जुलाई जो है 2020 की आदेश के बावजूद था, जिसमें कहा गया था कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा जो है गणित की हम कह सकते गलतियों मतलब जो गलती उनसे हुई थी वो सही करने के लिए दायर की गई जो है आवेदन, जो पहली नज़र में देखिए जो पहली नज़र में हम कह सकते हैं हानिकर लगते हैं, उनमें क्या होगा AGR ऋणों की जो है पुनर्गणना करने की एक जो है सुमावदार तरीका था, एक ऐसे रास्ता जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश में स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं मना किया था। तो देखिए 20 जुलाई के आदेश में ये स्पष्ट किया गया था कि भारत संघ द्वारा की गई गणना के आधार पर जो है निकाले गए AGR बकाया के जो है संबंध में कहीं विवाद नहीं उठाया जा सकता है। कहीं जो है टेलीकॉम ऑपरेटर 24 जो है अक्टूबर 2019 इस जो है न्यायालय की निर्णय के आधार पर जो है दूरसंचार विभाग द्वारा AGR बकाया से संबंधित मांग के संबंधित कहीं हम कह सकते हैं कोई विवाद नहीं उठाया। ये भी माना गया है कि कहीं हम कह सकते हैं मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया था। देखिए फ्रेंड्स इसमें समझने वाली से ज़्यादा नोट करने वाली बात है, क्योंकि ये एक तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है, ऊपर से हम कह सकते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ही एक घोषणा से रिलेटेड है, तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझ सकते होंगे। तो चलिए दोस्तों ये जो न्यूज़ है देख लीजिए, ये हिजबुल्लाह से रिलेटेड है। तो आपको तो पता होगा ये इसराइल और हिजबुल्लाह से रिलेटेड न्यूज़ है। ये न्यूज़ जो है हमें काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही है कि एक बार हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर अटैक कर रही है और एक बार इसराइल जो है हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रही है ना। ये न्यूज़ तो हम कह सकते हैं इसका अंदाज़ा सिर्फ हेडलाइन से ही पता लगा सकते हो कि इन दोनों में से किसी एक का इमेज तो हर रोज़ जो है हमारी न्यूज़पेपर में देखने को मिल ही रही है ना। तो देखिए तो न्यूज़ में हम पूरी बात जान लेंगे। देखिए हिजबुल्लाह प्रमुख ने जो है इसराइल हमलों की निंदा की, मतलब अभी जो है हम कह सकते हैं इसराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर दिया। आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग हर रोज़ जो है फ्रेंड्स कम से कम आजकल की न्यूज़ में ये न्यूज़ जो है हमेशा हमें देखने को मिल ही रही है, कम से कम, है ना। तो देखिए किस तरीके से निंदा कीजिए, तो निंदा की है इसके बारे में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए हिजबुल्लाह के नेता जो है हसन हम कह सकते हैं नासरुल्लाह, तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है कि हिजबुल्लाह के नेता का नाम क्या है, हसन नासरुल्लाह। ओके, तो जो है नोट कर लीजिएगा।
दुश्मनी सभी हम कह सकते हैं नियंत्रणों या फिर कानूनी और नीतिकर्ताओं से जो है परे चला गया। तो देखिए भारी हथियारों से जो है लेस लेबनानी आंदोलन की नेता ने गुरुवार यानी 19 सितंबर की बात करियो 19 सितंबर 2024 को जो है एक भाषण में कहा कि घातक इसराइल हमलों ने जो है हिजबुल्लाह की रेडियो हम कह सकते हैं क्या क्या नुकसान कर दी है। ये जो है आप नोट कर लीजिए कि इसराइल की अटैक से हिजबुल्लाह में क्या क्या नुकसान हुआ है, ये जो है नोट कर लीजिए। तो देखिए भारी हथियारों की मतलब बहुत हम कह सकते हैं खतरनाक तौर पर इनके ऊपर अटैक करने के कारण भारी जो हथियार है उनकी हम कह सकते हैं लेस लेबनानी आंदोलन के नेता ने गुरुवार यानी 19 सितंबर की बात करी हूँ 2024 को एक भाषण में कहा कि घातक इसराइल हमलों ने जो है हिजबुल्लाह की रेडियो और पेजर को उड़ा दिया। ओके नोट कर लीजिएगा क्या क्या उड़ा दिया, जिसमें सभी हम कह सकते हैं लाल रेखाओं पर कर लिया। ओके जिसने सभी लाल रेखाओं पर हम कह सकते हैं पार कर दिया, मतलब जो सीमा थी हम कह सकते हैं उसका पार कर दिया। जब इसराइल हम युद्ध विमानों से जो है निकलने वाली हम कह सकते हैं बुलेट कह सकते हैं या फिर गूंज कह सकते हैं या फिर हम गोली हम कुछ भी कह सकते हैं, मतलब विमान से निकल रही है तो बारूद हम कुछ भी कह सकते हैं, ध्वनि बारूद या फिर इमारतों को जो है हिलाकर रख दिया। मतलब उनकी अटैक से क्या क्या नुकसान हुआ है यही बता रही है। रेडियो पेजल को उड़ा दिया जिसने सभी लाल रेखाओं को पार कर दिया, और देखिए जो पर्वत है हम कह सकते हैं इमारतों को हिला दिया। मतलब बातों से बस कह रही है, एक्चुअली में कौन कह रही है आप समझ सकते हो। बस हमें अंदाज़ा लगाने हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। तो देखिए लेबनानी और हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह ने संचार हम कह सकते हैं ऊपर करानों को जो है पार हमलों की जो है इसराइल को दोषी ठहराया। मतलब वो युद्ध कर रही है तो जो दोषी तो ठहराएगा। मतलब अगर इसराइल जो है हिजबुल्लाह के ऊपर जब अटैक करती है, हिजबुल्लाह इनको दोष देती है, और जब ये हम कह सकते ये दोनों के जो है दोष देती रहती है, लेकिन ये जो है बहुत ही लॉन्ग टाइम से चलने वाली युद्ध हो रही है। तो इसके ऊपर जो है आपको 100% फोकस देना है, और इसके अपडेट जो है फ्रेंड्स आज ख़त्म नहीं होंगी, कम से कम इसके बाद भी शायद 2-3 दिन तो ज़रूर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसकी एकदम लास्ट तक जो है अपडेट आपको देख लेना है। ओके तो देखिए लेबनान और हिजबुल्लाह ने जो है हिजबुल्लाह की संचार जो है उपकरणों पर हमला के लिए इसराइल को दोषी ठहराया, जिसमें देखिए मतलब कितने घायल हो गए और कितने मौत हुई ये तो ज़रूर नोट करना है। जिसमें जो है 37 लोग मारे गए और लगभग जो है 3000 घायल हो गए। ओके लेबनान में जो है कह रही है क्या, देखिए अस्पतालों में भारी तबाही मची हुई है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि मतलब अगर किसी देश में अटैक होगा खास करके बारूद से या फिर हम कह सकते हैं विमानों से, तो नुकसान तो होगा। तो कितना नुकसान हुआ है, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंसान की कितना हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। ओके इंसानी नुकसान तो देखिए तबाही मची हुई है, और हिजबुल्लाह पर हम कह सकते हैं खूनी करार। ओके खूनी हम कह सकते हैं कहर बर्फा, मतलब हम कह सकते हैं वो इतने लोगों को मार डाला या फिर उनके वजह से इतना नुकसान हुआ जिसके कारण उनको खूनी की नाम पर हम कह सकते हैं दोषी दे रही है, यही बता रही है। तो देखिए इसराइल ने जो है हमलों पर सीधे तौर पर कहीं टिप्पणी नहीं की है, जिसमें हम कह सकते हैं जिसके बारे में सुरक्षा हम कह सकते हैं सूत्रों से कहना है कि संभवतः इसकी मौशत जासूसी एजेंसी द्वारा की गए थे। मतलब इसकी मौशत जासूसी एजेंसी के द्वारा की गई थी। मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि जासूस एक फ्रेंड्स इतना हम कहते हैं डेंजर चीज़ है, या फिर इंसान या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं
कि अगर किसी देश में जासूस हो ना तो उस देश को अंदर से खोखला करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। तो देखिए, हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह ने एक अज्ञात स्थान पर जो है फिल्माए गए अपनी टीवी फिल्माए गए यानी फ्रेंड्स फिल्म मत समझ लेना, इंटरव्यू के बारे में कह रही हूँ कि फिल्माए गए अपनी टीवी संबोधन में कहा, इसमें कहीं जो है संदेह नहीं कि हम एक बड़े सुरक्षा और सेना हमला की जो है अधीन है, जो देखिए प्रतिरोध के हम कह सकते हैं इतिहास में अभूतपूर्व और लेबनान की इतिहास में अभूतपूर्व है। इसराइल सेना का हम कह सकते हैं सेना ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में रात भर हवाई हमले में 7 हिजबुल्लाह स्थानों पर निशाना बनाया गया। तो ये नोट कर लीजिएगा कि रात भर हमलों के दौरान कितने स्थानों पर हम कह सकते हैं निशाना बनाया गया। तो ये जो है यहाँ से नोट कर लीजिए कि सेना ने क्या बताया, दक्षिण लेबनान में रात भर हवाई हमले में जो है 7 हिजबुल्लाह स्थानों पर जो है निशाना बनाया। इस तरह की हत्या या फिर लक्ष्यीकरण और हम कह सकते हैं अपराध दुनिया में अभूतपूर्व हो सकती है। उन्होंने कहा, अपनी पारंपरिक काली पगड़ी में से एक लाल पृष्ठभूमि के सामने दिखाई देते हुए उन्होंने कहा कि हमलों ने जो है सभी लाल रेखाओं को पार कर दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन की सभी नियंत्रण कानूनी और नीतिकर्ताओं से परे चला गया। उन्होंने कहा कि हमलों की युद्ध अपराध घोषणा युद्ध माना जा सकता है। मतलब इतना कुछ हम कह सकते हैं, इतना बाद उन्होंने कहा। तो देखिए, उन्हें कुछ भी हम कह सकते हैं कहा जा सकता है कि और वो कुछ भी कहे जाने वाले मतलब जाने के लायक है। मतलब इतना नुकसान कर दिया या फिर इतना भयंकर तौर पर हम कह सकते हैं अटैक कर रही है, जिसके कारण ये सब बातें हम कह सकते हैं कह रही है। तो ये सब बातें बस आप सुन लीजिए, इसलिए मैं कह रही हूँ, इसमें नोट करने वाली बात नहीं है। जो नोट करने वाली बात होती है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे ही जो है प्रशासित हुआ, इसराइल युद्ध विमानों से जो है बहरा करने वाली ध्वनि हम कह सकते हैं बूम ने बेरूत को हिला दिया। मतलब बहरा कर देने वाली, मतलब कितना डेंजर है समझ सकते हो। तो देखिए, एक ऐसी ध्वनि जो हाल ही के महीने आम हो गई है, मतलब अभी के टाइम के बारे में कह रही है, लेकिन इसमें अधिक महत्वपूर्ण प्राप्त कर लिया है क्योंकि पूर्ण युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रही है। इसराइल ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने रात भर दक्षिणी लेबनान पर हमला किया है। कहाँ पर? दक्षिणी लेबनान पर। तो ये नोट कर लीजिएगा कि रात भर उन्होंने दक्षिणी लेबनान पर जो है हमला किया है। और हिजबुल्लाह ने बताया कि दोपहर में जो है सीमा खेत में हवाई हमले को फिर से शुरू हो गई। कहाँ से? हिजबुल्लाह ने बताया कि दोपहर में से, मतलब दोपहर में सीमा खेत में हवाई हमला फिर से शुरू हो गई। मतलब इतने अटैक किया, फिर इतने मौत होने के बाद भी फिर से जो है शुरू हो गई। यहाँ पर देखिए 1 मिनट। हिजबुल्लाह के संचार या फिर हम कह सकते हैं उपकरणों पर हुए हमलों ने पूरे लेबनान में जो है भय फैला दिया। लोगों ने जो है अपनी जेब में बम रखने की डर से इलेक्ट्रॉनिक या फिर उपकरणों को छोड़ दिया। मतलब बम की डर से क्या क्या मतलब रखना छोड़ दिया। तो देखिए, अब कौन अपना सुरक्षित रह सकता है। मतलब आप कह रही है कि अब कौन अपना फ़ोन हम कैसे सुरक्षित रख सकता है। जब मैंने हम कह सकते हैं कल जो हुआ उसके बारे में सुना तो मैंने अपना फ़ोन अपनी क्या कह रही है मोटरसाइकिल पर छोड़ दिया। मतलब ये बस ऐसे ही बयान में हम कह सकते हैं कह रही है। तो देखिए, मुस्तफ़ा सिब्बल ने जो है बेरूत की एक सड़क पर कहा, मतलब इन्होंने ही ये सब कहा कि मोबाइल यहाँ पर छोड़ दियो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए, लेबनान की सेना ने गुरु या फिर 19 सितंबर 24 मतलब हम कह सकते हैं गुरुवार के बारे में बात करी है।
कहा कि वो विभिन्न खेतों में नियंत्रित विस्फोरण में जो है पेयजल और संदिग्ध दूरसंचार उपकरणों को उड़ा रही है, जिनमें नागरिकों को किसी भी जो है संदिग्ध उपकरण की सूचना देने का आह्वान किया। नेशनल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार लेबनानी अधिकारियों ने अगले आदेश तक जो है बेरूत हवाई बारूद की जो हवाई अड्डे कह रही है उड़ाने में बाकी टाकी और जो है पेयजल, यहाँ पे देखिए पेयजल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे उपकरणों को जो है हवाई मार्ग से भेजने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 7 अक्टूबर की कह रही है, 7 अक्टूबर देखिए 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास द्वारा सीमा पर से किए गए हमलों के अगले दिन हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल दागी या फिर निशाना लगाया, जिसमें गाजा युद्ध शुरू हो गई और तब से जो है लगातार गोलीबारी हो रही है। हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, गाजा की युद्ध जब से हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर में आई है या फिर वो युद्ध जब से चालू हुई है उसके बाद से एक के बाद ऐसे युद्ध की न्यूज़ देखिए, खास करके उस टाइम की बात से ज़्यादा आ रही है ना। तो देखिए हालांकि दोनों पक्षों ने इसे पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदलने की जो है अनुमति नहीं दी है, लेकिन इसके कारण दोनों पक्षों में सीमा खेत की जो है हजारों लोगों को जो है निकाला गया है। ये देखिए हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन ने दक्षिणी लेबनान की युद्ध खेत में जो है बदल दिया है। ये हिजबुल्लाह ने नागरिक जो है घर के बारे में बात करिए, हथियार बंद किया है, उनके नीचे हम कह सकते हैं सुरंग खोदी है और उनकी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। इसराइल की सेना ने कहा IDF इसराइल रक्षा बल उत्तरी इसराइल में सुरक्षा लाने के लिए काम कर रही है ताकि निवासियों को उसके घरों में वापस लौटने में सक्षम बनाया जा सके, साथ ही युद्ध की सभी लक्ष्यों को हम कह सकते हैं प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर देखिए इसराइल ने कहा कि उसके युद्ध विमानों ने जो है रात भर दक्षिणी लेबनान गांवों पर जो है हमला किया और एक जो है सुरक्षा स्रोत हिजबुल्लाह ऑल मटर टीवी हम कह सकते हैं मनर जो है टीवी ने बताया कि सीमा के पास हवाई हमले गुरुवार को दोपहर के ठीक बाद फिर से शुरू होगी। बुधवार लेबनान के दक्षिणी भाग में हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रेडियो में विस्फोरण हो गया, जिसमें 25 लोगों की हम कह सकते हैं 25 लोग मारे गए और जो है सैकड़ों घायल हो गए, इसमें इंसानी नुकसान हो गई। मीन्स इतना ज़्यादा लॉन्ग न्यूज़ था, मैं आपको समझा कर एकदम डिटेल्स में अगर मैं डिटेल्स में बताऊँ बस कुछ ही बता पाती, तो जैसे कि बताया यहाँ पर इसकी न्यूज़ की जो है इम्पोर्टेंट देख ही पा रही हो, ज़्यादातर बातचीत की है, तो बातचीत मैंने आपको बस एक बार स्टडी करके समझा दिया, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए बहुत ही कम है, लेकिन आप जो है एकदम से आप छोड़ भी देंगे वैसे भी न्यूज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट है और नहीं भी है, ऐसे चीज़ करके जो है मिक्स्ड होकर हुआ है ना। चलिए फ्रेंड्स,